दो साल पहले आज ही के दिन पे आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज आपकी बचाई हुई जान मैं देने जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ करना। सर रोहित शर्मा, आप जी, आप कुछ ही दिनों के मेहमान। मैं कुछ दिनों का नहीं, बस कुछ पलों का मेहमान हूं डॉक्टर। रोहित, बोलिए डॉक्टर झटका। अब कौन सा नया झटका देने वाले? मैं रोज रोज नहीं मर सकता। आज मेरी मौत के साथ मेरी फुल एंड फाइनल मीटिंग है। रोहित, रोहित वो लैब रिपोर्ट तुम्हारी नहीं है, वो किसी रोहित शर्मा की है। रोहित तुम बिल्कुल ठीक हो, वो लैब रिपोर्ट यार मैंने नहीं बता सकता था। चलो एक बार जीते एक बार मरते हैं, लेकिन मैं 3 बार मरा। पहली बार बीमारी के डर से, दूसरी बार सुसाइड से, और तीसरी बार इस गिल्ट से कि मैंने सुसाइड किया। माँ कसम, मरने के बाद आदमी एरोप्लेन बन जाता है। अब ये एरोप्लेन उड़ कहाँ करेगा? माँ कसम, ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरा हमशक्ल है, डिट्टो कॉपी। वैद्य जी, बुझी हुई बत्ती में मोमबत्ती लगाकर देखने से बत्ती नहीं जला करती। सुंदर हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन इसे इसके असली माँ से बेहतर जानती हूँ। ये बचने वाला नहीं। इसी बहाने दुनिया से एक मूर्ख कम हुआ। माँ, मैंने काले कुएं में डुबकी लगा के तेरी मोह माया से मन्नत मांगी है। भैया को कुछ नहीं होगा। देविका, तुम मेरी और शौर्य की सगी बहन हो या इसकी? सौतेली हो, सौतेली बन के रहो हमारे जैसे। चलो। माँ जी, करण की कोई तस्वीर है? हाँ है तो, लेकिन क्यों? उस पर हार चढ़ा दीजिए। क्योंकि करण जिंदगी की जंग हार चुका है। ऐसा नहीं हो सकता वैद्य जी, वो अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। मोम तो नहीं, मोमबत्ती। मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती। मोम, हाँ, ये ले मोमबत्ती। मोम, अब यहाँ और ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने माँ? मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ये तो ठीक होने के बाद कैसी भाषा बोल रहा है? मुझे फिर से मोम चाहिए। ये मोमबत्ती नहीं, पर सुन, मैं ना तेरे पिताजी को बताती थी कि तू ठीक हो गया है। पिताजी मतलब डैड क्या? स्वर्ग में वो, लेकिन डैड तो जिंदा है। माँ कसम, ये कौन है? एक सेकंड, अगर मैं मिरर में दिखाई दे रहा हूँ तो भूत तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्या? ये क्या जगह है? सुनो सुनो, 5 साल में एक बार होने वाली 30 माखा प्रतियोगिता का वक्त आ गया है। समस्त मानव कुल के समस्त राज परिवार के लोग इसमें हिस्सा लेंगे, और जो दृढ़ होगा उसे देव द्वार के पार जाने का मौका मिलेगा। महाराज, महाराज विराट, महाराज, हमारे बेटे को होश आ गया, हमारे करण को होश आ गया, वो ठीक है। क्या करें?
नाचे नाचो भाई। ये तो उल्टा खेल हो गया, बेटा बच गया और माँ चल बसी। अरे माँ कसम यार, ये तो बहुत सही जगह है क्या? एक तो ये लिबास भी कैसा है मेरा, कहीं से भी हवा घुस जाती है यार। ये है? मेरा फोन? क्या बात है, कमाल है भगवान। मतलब मरते वक्त जो तुम्हारे हाथ में होता है वो तुम्हारे साथ स्वर्ग में भी आ जाता है। ठीक है, 30 मार्क का मुकाबला अब तक का सबसे कठिन सवाल। कठिन नहीं छोड़। देखिए स्वर्ग का कठिन होता क्या है वैसे। एक पिंजरे में 8 मुर्गियां और 1 खरगोश है। बताओ पिंजरे में कुल कितने अबे ये किसके लिए कठिन है? अच्छा बच्चों की क्लास होती होगी यहाँ जूनियर केजी की, तभी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और अभी तक किसी बच्चे ने जवाब भी नहीं दिया है। कोई नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मैं भी तो जवाब दे ही सकता हूँ। 20। अबे महाराज महाराज, चमत्कार हो गया महाराज। किसी ने 30 मार्क प्रतियोगिता के सबसे कठिन सवाल का जवाब लिख दिया है महाराज। उत्तर लिख दिया है? मानव कुल में तो किसी की औकात नहीं है जो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके। दानव कुल के लोग तो महल में नहीं घुस आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगी महाराज। प्रलय? सवाल से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पहले इसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और उसके बाद ये माँ खड़ी हो गई। दोनों अगर निकल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। धरती पे बोझ है दोनों, ना बेटा किसी काम का है ना माँ। सारा कसूर इसकी माँ का है। पहले ऐसा मूर्ख बेटा पैदा किया और उसके बाद खुद ऐसी बीमारी की शिकार हो गई। इस बार मौका चूक गया, अगली बार नहीं चुकेगा। माँ कसम, ये स्वर्ग नहीं, ये तो कोई और ही दुनिया है यार। यहाँ मैं रोहित नहीं, करण हूँ, जिसे ये लोग बेवकूफ समझते हैं और उसकी बीमार माँ को इतना टॉर्चर करते हैं। रुद्र, और मेरा तो मन करता है कि पिताजी को बोल के ये दोनों माँ बेटों को कारावास में डलवा दे। आएगा, वो वक्त भी आएगा। वैसे भी इसका मूर्ख बेटा तभी अपनी माँ को बचा पाएगा जब वो प्रतियोगिता जीतेगा। तो मॉम मतलब ये हम दोनों का दूसरा जन्म है। पहले जन्म में तो आपने अपनी जान दी ताकि मैं बच सकूं, लेकिन इस जन्म में मैं चाहे अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रश्न गायब? इसका मतलब उत्तर मिल चुका है। महाराज, हमने पूरा राज्य छाड़ मारा पर कोई भी बाहरी इंसान नहीं मिला। देव द्वार को पार करने वाले गुरु गंभीर दास, उन्होंने इस सवाल को हल करने में 3 दिन लिए थे। बताओ। और उस विद्वान ने कुछ ही पलों में हल कर दिए। कौन है विद्वान? ढूंढो उसे, ढूंढो, जाओ ढूंढो। जी महाराज। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिस विद्वान को आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, मैं हूं। मैं तो तुमने इस सवाल को सुलझाया है? ये खुद इतना बड़ा सवाल है, ये क्या सवाल हल करेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने ही करा, ये बहुत आसान था, पचकाना सवाल था। अरे चुटकी में हो गया, चुटकी में ऐसे। बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। सुनो ना, तुम बोल रहे थे ना कुछ देव द्वार के बारे में। ये देव द्वार में कैसे पहुंचते हैं, क्या क्या करते हैं देव द्वार में? हाँ चलो हमारे साथ, खुद ही देख लेना और 30 मार्क का मुकाबले में हिस्सा भी ले लेना। 30 मार्क का मुकाबला? ये सुनो ना, ये 30 मार्क का मुकाबले में कैसे सवाल पूछते हैं? मतलब
कैसे भी नहीं, क्योंकि तुम प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं, सुनो ना, बताओ तो कहाँ कैसे पहुंचूं मैं, मतलब चलो चलो भाई। रूड है परिवार वाले। 30 मार्क का कंपटीशन, इसमें पार्ट तो लेना पड़ेगा। अपनी मां को उसका हक और इज्जत दिलाना बहुत जरूरी है। 30 मार्क का आ रहा हूं मैं। कल तूने मुकाबले में हिस्सा लेने के बारे में सोचा तो वो लोग हमारा जीना दूभर कर देंगे। हाँ भैया, अब 5 साल बाद ना पूरी तैयारी के साथ अगले मुकाबले में हिस्सा लेना। खुशी 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 खुशी। सौतेली माँ, वो ना किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं। खाना? तुझे खुशी खाना है तो ठीक है ना, जितना खाना है ना मैं उतना खुशी बना दूंगी, तू जी भर के खाना, ठीक है? लेकिन खुशी बनाते कैसे हैं बस बता देना। अरे माँ कितनी प्यारी हो, मेरा बच्चा, मैं आप ये कौन है? भैया भैया वो कौन है? तू देविका, तेरी सौतेली बहन। भैया देविका, पता है मुझे, छोटी बहन है ना, थोड़ा मजाक करते रहता हूँ उसके साथ। तू देविका? हाँ भैया, मुकाबले में ना मैं भी हिस्सा लूंगी और चमत्कारी अमृतगंधा है ना, उससे भी जीत कर लाऊंगी। उससे सौतेली माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अब मेरे जीवन के बहुत कम दिन ही बचे। सौतेली माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ कसम माँ, आपके पास आके मुझे एक नई जिंदगी मिली। अमृतगंधा जीत के मैं आपको एक नई जिंदगी जरूर दूंगा। महाराज भरतवीर, आज कृष्णदेव के प्रश्न के सामने हमारे पुत्र ने जो 5 साल की मेहनत की है वो पलों में यूं समाप्त हो जाए क्योंकि विजय तो हमारे पुत्र ही हों। राजा विराट, वो तो कृष्णदेव के आने के पश्चात ही पता चलेगा। भैया, आप क्या कर रहे हो? क्यों आया? ये ईंट की चीज, ये कृष्णदेव? भैया, कैसी बातें कर रहे हो? ये मूर्ति मानव कुल के सबसे बड़े देवता धर्माधिकारी की है। ये धर्माधिकारी सवाल पूछने पे क्या सही है क्या गलत सब बताते हैं। ओह आई सी। माँ कसम, यहाँ पर तो इंग्लिश में सबकी फीस माफ है यार। पर कोई नहीं, 6th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण मेरी हिंदी बहुत स्पष्ट है। माँ कसम, छतरी लाना भी भूल गया। माँ कसम, ये है क्या भाई? आपका स्वागत है कृष्णदेव। कृष्णदेव, आपका स्वागत है। माँ कसम, इनका तो आने जाने का किराया भी नहीं लगता होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज 30 मार्क का मुकाबला है। जिंदगी एक सवाल है। नियमों के अनुसार जीतने वाले परिवार को देव द्वार में जाने का अवसर मिलेगा और साथ में मिलेगी चमत्कारी जड़ी बूटी अमृतगंधा। मुकाबले के 3 दौर होंगे। अगले दौर में वही जाएगा जो पिछले दौर में सही जवाब देगा। माँ कसम, लगता है ये कंपटीशन तो बहुत टफ होगा यार। तो शुरुआत गणित से करते हैं। राजा विक्रमदेव, आपकी तरफ से कौन खेलेगा? मेरा पुत्र राजकुमार चंद्रदेव। जिंदगी एक सवाल है और तुम्हारे लिए भी सवाल है। 3 गुना 3 कितने होते हैं? 3 गुना? हे बहना, ये मैंने सही सुना क्या? हाँ भैया, 3 गुना 3, 1 2 3, 3 गुना। बहुत मुश्किल सवाल है ना?
अगर यही मुश्किल है तो आसान क्या है? 3 गुना 3, 30 मार्क हाँ प्रतियोगिता, और बच्चे सीनियर केजी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सही जवाब है 9। क्या ये जवाब सही है प्रश्नदेव? मैं प्रश्नदेव हूँ, जवाब देव नहीं। इसका मुझे पता नहीं है, ये सब देवता बताएंगे। सिर्फ एक सवाल है। सही जवाब। माँ कसम, ये तो सच में चमत्कारी मूर्ति है। लेके जाऊंगा। भैया तुमने भी कर लिया? नहीं, जब इस मूर्ति को ना कोई सबसे ज्यादा ज्ञानी मिलेगा ना, तब इसकी आंखें आखिरी बार चमकेंगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब बारी है राजा भूपति के परिवार की। हमारी तरफ से राजकुमार नरपति जवाब देंगे। ये सवाल ध्यान से सुनना, क्योंकि जिंदगी एक सवाल है। ये बताओ कि 9 गुना 5 कितने होते हैं? ये भी उंगलियों पे गिन रहा है। शर्म आनी चाहिए, ये मुकाबला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं बच्चे। क्या बकवास है महाराज, इसका कुछ कीजिए ना। मैं सुंदर हूं ना। मुझे इसका जवाब आता है। इसका जवाब सबको पता है, समझे? किसका जवाब? महारानी कामनी सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। अरे नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं, ये प्रश्नदेव के सवाल का जवाब आता है मुझको। क्या था ये प्रश्न? अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ 9 गुना 5 क्या होता है। अरे हो ही नहीं सकता, 5 से ऊपर के सभी पहाड़े सदियों पहले लुप्त हो चुके हैं। अरे तुम्हारा दिमाग बहुत पहले लुप्त हो गया है, कोई पहाड़े लुप्त तो नहीं हुए हैं। मुझे इसका जवाब आता है, अच्छे से आता है। छोड़ो तुम लोग। प्रश्नदेव, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ? कौन है गुस्ताख? जिंदगी एक सवाल है। वैष्णोदेव, ये वो सब मेरा मतलब है महाराज की जो बीमार पत्नी है ना सावित्री, उसका बेवकूफ बेटा है। मैं सुंदर हूं ना? कोई शक? पता नहीं, शायद पक्षी है ना यहाँ से। नरपति, गिनते ही रहोगे या जवाब भी दोगे? बता रहे पिताजी। 75 पग दे। वाह क्या बात है, वाह। ये कहां से कैलकुलेट किया हुआ इसने? ये जवाब गलत। अब इनकी जिंदगी एक सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जानती हूँ। 14। मैं सुंदर हूं ना? वैसे इसका जवाब तो 14 ही था। वाह, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा है कोड़ी। 9 जमा 5 14 होता है, 9 गुना 5 14 नहीं होता है। अब बारी है भरतवीर के परिवार की। मेरा प्रश्न राजकुमार जोरावर के लिए है। रुकिए प्रश्नदेव, कृपया मेरे लिए कठिनाइयों का स्तर बढ़ा दीजिए। माँ कसम, पहला इंसान जो स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया जोरावर। तो बताओ, 8 जमा 2 घटा 1 जमा 1 घटा 2 कितने हुए? जिंदगी एक सवाल है। बता बता बोल, बता। जमा घटा के मिले जुले सवाल को हल करने वाला 100 साल में एक ही पैदा होता है। बहुत साल पहले ही पैदा हो गया था। क्योंकि इस सवाल का जवाब है 8। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अरे मैं भी 8 ही बोलने वाला था। मैं भी। और मैं भी। ले ला। सुंदर। अच्छा, देवता की हरी आंख होने के बाद तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी 8 ही बोलने वाला था। पहले दौर का आखिरी सवाल अब राजा विराट के परिवार से। जी प्रश्नदेव, यश आज्ञा। हमारे तरफ से प्रश्नों का उत्तर हमारे पुत्र रुद्र देंगे। तो बताइए, 9 जमा 2 कितने होते हैं? 11। जवाब है 11।
मुकाबले का पहला दौर खत्म हुआ। अगले दौर में पहुंचे हैं राजा विक्रमदेव, राजा भरतवीर और राजा विराट के परिवार। इस दौर में अंग्रेजी भाषा के सवाल होंगे। तो राजकुमार चंद्रदेव, ये बताइए हेलो शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे यार, हेलो प्रश्नदेव, सीरियसली हेलो? या तो आप दूसरी फेल हैं या चौथी पास नहीं हो पाए। हेलो का मतलब है कि हे ये लो, मतलब हेलो। इनकी भी पढ़ाई छूट गई थी। हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब इनके सामने सबकी जिंदगी एक सवाल है। विजेता। सुनिए ना, आगे वाला जवाब मैं दे दूं? मुझे आता है, मैं अच्छा करूंगा, सच में, कसम से। तो फिर बीच में बोल, कराऊं तेरा इलाज? प्रश्नदेव, प्रश्नदेव, मैं ये कह रहा था कि हमारे दूसरे बेटे राजकुमार शौर्य जवाब देंगे। ठीक है। अंग्रेजी शब्द कैट कैसे लिखा जाता है? जिंदगी एक सवाल है। प्रश्नदेव, कैट को ऐसे लिखते हैं। अरे बोल के लिखो ना। नहीं महाराज, CAT। सही जवाब। राजकुमार शौर्य, सही जवाब। वाह शौर्य भैया, अंग्रेजी भाषा में ना कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता आपसे। कैट ही तो बताया। अब हमारे पास तीसरे दौर के लिए दो परिवार हैं, राजा विराट का परिवार और राजा भरतवीर के परिवार। अब देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। माँ के लिए ये मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। मुकाबले का तीसरा दौर शुरू होगा। इसमें मिले जुले प्रश्न होंगे, सबका सामान्य ज्ञान परखा जाएगा। और ये सवाल राजा विराट के परिवार के लिए है। तुम्हें सूरज पर एक कविता लिखनी है। क्या प्रश्नदेव, आप ये क्या बोल रहे हो? सूरज पर कविता लिखने जाऊंगा तो जल नहीं जाऊंगा। पिताजी देखिए ना। सही कह रहा है प्रश्नदेव, प्रश्न ही गलत है। अरे सूरज के ऊपर कविता लिखनी है, इसका ये मतलब नहीं सूरज पे बैठ के कविता लिखनी है। सूरज के ऊपर मतलब सूरज विषय है, उसके ऊपर कविता लिखनी नहीं, बोलनी है। सूरज, ओ सूरज। अबे सूरज को देख रहा है, किसी कन्या को नहीं देख रहा है। आंखें भिचका तुम इतने गरम क्यों हो? तुम इतने लाल क्यों हो? तुम इतने पीले क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? हरी रोशनी, इसका मतलब देवता ने स्वीकार किया इस कविता को। ये कविता का मर्डर था। और ये इनके देवता मुझे देवता लग नहीं रहे, देवता की फर्स्ट कॉपी। इनको तो सभी अच्छा लग रहा। बहुत ही भावुक कविता थी। सूरज के दूर जाने का दुख कविता में साफ साफ झलक रहा है। जो मेरे बेटे शौर्य ने हर शब्द के बाद क्यों हो की जो तुकबंदी की है, वो बहुत ही अद्भुत है। और जो आंखें मिचमिचा के बोला है ना गुरुदेव, तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मैं सुंदर हूँ ना? इसमें कोई सवाल। तो कौन है ये गुस्ताख? बार बार यही कर जा रहा है। बाय दिखाया हम अपनी शक्ल, मिलेगा तो मौत के घाट उतार दूंगा। जोरावर, एक कविता बनाओ जिससे बारिश और गर्मी दोनों शब्द आते हो। क्षमा करे प्रश्नदेव, किंतु ये पक्षपात है। मेरे पुत्र को दो दो शब्द मिलाकर कविता करने कहा जा रहा है। शांत हो जाइए पिताजी। ये कविता बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हर साल गर्मियां आती है और साथ में बारिश भी लाती है। हम बारिश में नहाते हैं और पानी में नाव भी चलाते हैं। वाह बेटा वाह, विजेता।
अब अगला सवाल राजा विराट के परिवार से। प्रश्नदेव, इस बार आपके प्रश्नों का जवाब राजकुमार रुद्र देंगे। दोपहर में किसान खेत में क्या चला रहा है? जिंदगी एक सवाल है। सवाल है। अरे यार, लगता है इन लोगों ने कभी दमशराज तक नहीं खिलाया। दोपहर का समय है, दोपहर में गर्मी बहुत होती है, तो किसान खेत में गर्मी चला रहा है। हाँ, गर्मी चला रहा है। माँ कैसे बचेगी? प्रश्न देव, इस सवाल का उत्तर है हल। किसान खेतों में गर्मी में हल चलाते हैं। राजा भरतवीर के परिवार के हैं 2 अंक और राजा विराट के परिवार का है 1 अंक। अगला सवाल राजकुमार शौर्य से। मुकाबले में बने रहने के लिए मुझे शौर्य की मदद करनी पड़ेगी। अगर ये जवाब नहीं दे पाया तो माँ कसम, माँ के ठीक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। एक रास्ता 58 गज लंबा है और मौर्य ने 48 गज दौड़ लगाई। तो बताओ कितने गज बाकी है? गुरुदेव, दौड़ तो मौर्य ने लगाई है, तो शौर्य को कैसे पता चलेगा कि कितने गज बचे? मौर्य दौड़ा होगा, उससे पूछिए, उसको पता होगा कितने बचे। सवाल गलत है। राजा विराट, ये सवाल शौर्य को पूछा जा रहा है, तो मौर्य को क्यों पूछे? अगर आपका जवाब नहीं आया तो आपकी हार निश्चित है, फिर आपकी जिंदगी सवाल ही रहेगी। दस गज बचे हैं। जवाब सही है। अब दोनों परिवार के 2-2 अंक। अब मुकाबले का आखिरी सवाल बचा है, जो जोरावर से पूछा जाएगा। माँ कसम देविका, अगर जोरावर ने सही जवाब दे दिया ना तो हमें अमृतगंधा नहीं मिलेगा, और अगर अमृतगंधा नहीं मिला तो माँ का क्या होगा? कैसे बचाएंगे हम सौतीली माँ को? ये तीसरे चरण का प्रश्न है। इस प्रश्न में गणित और भाषा की परीक्षा होगी। प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 11वें अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाकर एक सुंदर शब्द बनाए। जिंदगी एक सवाल है। ये हमारी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल। इसके लिए तो अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए, और फिर 11वां अक्षर भी पता होना चाहिए। फिर उस पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना आना चाहिए। अरे अकल के दुश्मनों, वो अक्षर के है के करण। प्रश्न देव, मेरा बनाया हुआ शब्द है कुत्ता। कैसे? कुत्ता। गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, कुत्ता तो हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का थोड़ी है। विजेता। भैया गलत जवाब दिया आप। कुत्ता, मैं ये देवता को कुछ नहीं आता है। देविका, मुझे बचा के सबको बताना पड़ेगा कि देवता तो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, गलत जवाब दे रहा है। हाँ। वाह राजकुमार, जोरावर वाह। आज से तुम्हारी जिंदगी जवाब और बाकी सब की सवाल है। विजय भवा। मेरा पुत्र विजेता। इसके साथ ये मुकाबला समाप्त होता है। भैया हम हार गए, कैसे बचाएंगे सौतीली माँ को? नहीं, अभी नहीं। महाराज, महाराज, मेरी महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है महाराज। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो जिंदा नहीं बचेंगी महाराज। समय बहुत कम है। कितना समय? बहुत कम। अब ये मुकाबला समाप्त हुआ और विजेता को मिलती है। रुक जाइए। अगर मैं
जोरावर को चुनौती देख के उसको हरा दूं तो ये अमृत गंगा मुझे मिल जाएगी। अगर विजेता चुनौती स्वीकार कर ले तो मुकाबला आगे बढ़ सकता है, लेकिन चुनौती देने वाला अगर हार गया तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। समझ गया? जिंदगी सवाल है। स्वीकार है मुझे। नहीं, मेरा पुत्र ये चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। चलो पुत्र। अगर इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगा? ओए जोरू, क्या हुआ? डर गया क्या? ओए इस हड्डी, हाँ? चुनौती स्वीकार करना, मर्द का बच्चा है तो चुनौती स्वीकार कर। डरपोक, डरपोक, कायर, बुज़दिल क्या ही जीता भाई, अगर जिंदगी में ही हार गया वो भी मुझसे। हाँ? चुनौती स्वीकार है। चुनौती स्वीकार कर ली गई है तो मुकाबला आगे बढ़ेगा। इस दौर के 2 प्रतिभागियों को एक एक करके 3 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे तेज और सबसे जल्दी सही जवाब देगा उनको 1 अंक मिलेगा। 3 में से जो पहले 2 सवालों का जवाब सही देगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। बच्चे, कोई आखिरी इच्छा है तो अपने परिवार वालों को बता दे। आखिरी और पहली एक ही इच्छा है, तुम्हें हराने। और मेरी आखिरी इच्छा है कि तुझे टुकड़े टुकड़े होते हुए देखूं। प्रश्न दो, कृपया करके मुझसे कोई कठिन प्रश्न पूछा जाए। तो मुकाबले का पहला प्रश्न यह है, कि 8 गुना 9 कितना होता है? 72। 72? बिना गिने मुंह में जो आया बक दिया? ऐसा नहीं हो सकता। सही जवाब। बहुत अच्छे। कोई नहीं, इसकी किस्मत अच्छी थी, गलती से तुक्का लग गया। अरे जोरावर मेरे भाई, तुक्का नहीं था, ये तो बहुत आसान चीज है। ये पहाड़े सुनाओ, मुंह जुबानी याद है? 1 इक्का 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चुक्के 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नमा 81 और 10 दहन 100। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, खड़ी क्यों? सुना था इस प्रतिमा का सामना अगर किसी परम ज्ञानी से हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। क्या मैं ही वो परम ज्ञानी हूँ जिसका इंतजार वो मूर्ति कर रही थी? ऐसा लगता है ज्ञान के देवता इंसान के रूप में प्रकट हो गए। जिंदगी एक सवाल है। मैं तो जीत गया ना, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो अमृत गंधा मेरा हुआ। ओए, अब क्या हो गया जोरू? ऐसे कैसे जीत गए? 3 में से 2 सवालों का जवाब जो सही देगा वही जीतेगा। ये प्रश्न देखो। जोरावर सही कह रहे हैं। विजेता को 3 अंक में से 2 अंक प्राप्त करने होंगे। आगे के 2 सवाल मैं पूछूंगा जिसका निर्णायक मैं रहूंगा, पर मैं वही सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर मुझे पता होगा। जैसा आपको ठीक लगे प्रश्न दे। दूसरा प्रश्न भाषा का है। चांद पर कविता बनाओ। बना ली मैंने। सुनिए सब लोग। आसमान में चांद है प्यारा, करता है गोल गोल उजियारा, सूरज रातों को छुप जाता है और केवल चांद ही नजर आता है। गुरुजी, केवल चांद ही नजर आता है। वाह, मिल गया 1 अंक। सही जवाब। ये अंक प्राप्त करते हैं राजकुमार जोरावर। इधर शौर्य, एक अच्छी सी थैली का इंतजाम करो। क्यों माँ? क्योंकि मुकाबला हारने के बाद करण के शरीर के जो टुकड़े होंगे ना, उसके लिए। अब बारी है आखिरी सवाल की, जो अंग्रेजी भाषा में होगा। अंग्रेजी भाषा? अरे वो तो मुझे अच्छे से पता है। 5 साल मैंने सिद्धि जो प्राप्त की अंग्रेजी भाषा में, 2 साल तो सिर्फ मैंने उसमें ही दिया। A for एप्पल, B for बॉल और C for कैट, D for डॉग। 2 साल लगे तुम्हें सिर्फ DD तक पहुंचने? Z तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे।
और इस बार अगर मुंह दबाया ना तो दबा दूंगा, समझा? इस सवाल में 4 विकल्प दिए जाएंगे। सवाल यह है कि शरीर का अंग कौन सा है? ए जिंजर, बी फिंगर। ओए, थोड़ा विकल्प तो सुन ले। तेरे जैसा नहीं हूं मैं, जब मुझे पता है फिंगर है तो और विकल्प क्यों सुनूं? गुरुदेव सही जवाब बताइए। सही जवाब। यस, पता था मुझे। आपने अमृत गंगा जीत ली। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। और जोरू जाओ डैडी के पास अपने। कृष्णदेव, तो क्या अब मैं अमृत गंगा ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, जिंदगी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठहरिए प्रश्न दो। अब क्या है जोरू? अगर ये मुझे चुनौती दे सकता है तो क्या मैं भी इसे चुनौती दे सकता हूँ? नहीं, चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि विजेता को सिर्फ एक बार चुनौती देने का अवसर होता है। और विजेता कौन है? जोरू, मैं हूं। ठीक है, तो अब अमृत गंधा मेरा। अमृत गंधा। अमृत गंधा मेरे सिवा और कोई नहीं ले सकता। अरे आराम से हिल रहा है। क्या कर रहे हो? अरे कैसे नहीं ले सकता? अमृत गंधा मेरी है। छोड़ो इसे। अमृत गंधा मेरी है। अरे मेरे सिवा इसे कोई नहीं ले सकता। क्यों? तुम्हारे चाचा की लड़की है, छोड़ो इसे। मेरे बेटे ने इसे जीता है, तुम्हारे बेटे ने इसे हारा है। अरे लेकिन तुम चोर हो। मैं चोर हूँ? तुम तो राजा हो, तुम क्यों चोर वाली हरकतें कर रहे हो? छोड़ो इसे, मैं ले जाऊंगा। ये हमारी है। वो देखो खाना। लेकिन अरे वो तो बहुत आराम से भाग रहा है, पकड़ो उसको। गंधा मेरे पास है, मेरे सिवा इसे और कोई नहीं ले जा सकता। नहीं लेके जा सकता, ले जाओ ले जाओ। बदला लूंगा, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। चलो बेटा। गुरुदेव, मजा आ गया आपके साथ खेल के। चलिए चलता हूँ। अरे क्या हुआ? मैं तुम्हें देवद्वार ले जाना चाहता हूँ। वहां तुम्हारी मुलाकात गुरु गंभीरदास से होगी। मुझे देवद्वार जाने का मन ही नहीं है और ना ही मुझे गुरु गंभीरदास से कोई गंभीर बात करने का मन। मुझे बस ये अमृत गंधा चाहिए था। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। तुम गुरु गंभीरदास को मिलने के लिए मना कर रहे हो, उसकी सजा जानते हो? अब क्या काटेंगे आप? कृष्णदेव मूर्ख है ये, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्षमा कर दे इसे, क्षमा कर दे अमृत। मैं आखिरी वाला आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देवद्वार आ रहे हो कि नहीं? और मैं भी आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे वहां जाने में देवद्वार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास अमृत गंधा लेके। आपस में उल्टाओ। चल बहना। राजा विराट, तुम्हारे बेटे ने देवद्वार ठुकरा कर गुरु गंभीरदास का अपमान किया है। तुम सब लोगों का सर्वनाश, इसकी है सर्वनाश। महाराज कृष्णदेव तो बिना बताए चले गए कि हमारा सर्वनाश निश्चित है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम सबको, पूरे परिवार को कम से कम मृत्यु दंड की सजा तो जरूर मिलेगी। कम से कम? तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर सकते? नहीं, सुंदर लोगों को मृत्यु दंड थोड़ी मिलता है। सुंदर होना। अरे यार। महाराज सुंदर देविका, सुंदर। माँ उठ माँ। आ गया? हाँ माँ, आप एक क्या लेके आया? अमृत गंधा। मैं आपके लिए अमृत गंधा ले आया। 20 माह का प्रतियोगिता जीत के ये हासिल किया मैंने आपके लिए। 20 साल में जो कोई भी नहीं कर पाया वो मेरी बेटी ने कर दिखा मेरे लिए। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं इसे काढ़ा बना के लाता हूँ, मैं आपको पिलाऊंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल। मैं आता हूँ। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? आप लोग ये यहाँ पे क्यों आए? क्या हुआ? क्यों आए? जो दिख रहे हैं ना उसको तारे कहते हैं। फायदा भी नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। क्यों मारा? क्यों मारा? अगर मेरी बात तूने नहीं मानी ना तो अगली बार थप्पड़ नहीं मारूंगा, जान से मार दूंगा।
तुमने देव द्वार ठुकरा कर हमारे परिवार के अमर होने का रास्ता खत्म कर दिया है। और तो और गुरु गंभीर दास को मिलने से भी इनकार कर दिया। अरे भाड़ में गए तुम्हारे गुरु यार, नहीं मिलना मुझे उनसे। मैं ऐसे किसी गुरु से नहीं मिलना चाहता जो ये खरगोश और मुर्गियों को पिंजरे में बंद करके उनके पैर गिनने में 3 दिन लेते हैं। 3 कौन करता है ऐसा? और मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी गुरु है, मेरी माँ ही मेरा भगवान है, समझे? मैं जा रहा हूं अपनी माँ के लिए काढ़ा बनाने के लिए। तुम कहीं काढ़ा बनाने नहीं जाओगे। काढ़ा छोड़ो, मेरे साथ चलो। चलो कुछ भी नहीं दिएगा तुझे, समझा? हाँ। चुपचाप से मेरी बात मान ले, वरना इस बात को थप्पड़ पड़ा है गर्दन। नहीं! माँ से माँ, तुम ठीक है? 20 साल सहन किया है मैंने, 20 साल। जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि आपके दिल में ये बसी है, लेकिन ये आपका अपना खून है, आपका बेटा। आप इसके साथ सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं महाराज? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी सिर्फ जान बचाने की पड़ी है। सुंदर की बात, मेरी माँ के बारे में एक और शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, समझी? ठीक है महाराज, ये सुंदर लोगों से बात करने की तमीज भूल गए हैं। सिर्फ तमीज सिखाइए। तमीज? आज तो नहीं, मैं नहीं। महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है महाराज। कितनी बड़ी? देवद्वार के रक्षा गुरु गंभीर दास महल में आ गए महाराज, अब वो बहुत गुस्से में है। गुरु आ गए? सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। गुरुदेव खुद यहाँ सजा सुनाने आए हैं। सबको माफी मांगनी पड़ेगी उनसे। इसकी वजह से। माँ तो पूछा और गुरुदेव से माफी मांग ली। मैं जिंदा हूँ। नहीं माँ, मैं आपके लिए काढ़ा बनाना चाहता हूँ। तेरी माँ का काढ़ा मैं बना दूंगी भैया, सौतेली माँ के लिए काढ़ा मैं बना दूंगी। अब जाके गुरुदेव जी का गुस्सा शांत कीजिए। पक्का? हाँ, गुरुदेव जी का गुस्सा मैं शांत करूँ। मैं सुंदर हूँ ना? नहीं, मेरा मतलब हो, सुंदर हो, लेकिन पिछली बार तुम्हें देख के गुरुजी उत्तेजित हो गए थे। इस बार हो सकता है कि देवद्वार में साथ में लेके चले जाए। तुम नहीं जाओगी? तुम सुंदर हो ना? हैं? चलो भाई, चलो मेरे साथ। माफी मांग लो। चलो अच्छे से काढ़ा बनाना, जिंदा रहना माँ। समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अलावा भी कोई ऐसा है इस दुनिया में जो इस पहेली को सुलझा सकता है? महाराज, चल गुरुदेव बैठ। नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे। जो ठीक है। आई व्हाट्स अप गुरुदेव? एक तरह से पैर छोड़। गुरुजी, आशीर्वाद गुरुजी। आशीर्वाद क्या हुआ? आशीर्वाद तो ले रहा हूँ। गुरुदेव क्षमा करें। अरे माफी की चिंता मत करो, पर ये बताओ कि ये जादुई पहेली का रहस्य किसने सुलझाया? सही वक्त पे बोलती हमेशा बंद हो जाती है। वाह, हाँ, मैं ही हूँ वो जो 30 मार खा प्रतियोगिता जीता थी। आप ये जो साधारण सी पहेली थी वो भी मैंने ही सुलझाई, और देवद्वार में जाने के लिए मना भी मैं ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं जाना। देवद्वार के प्रश्न काफी कठिन थे, ये बताओ कि तुमने इसके जवाब कैसे दिए? जीवन एक पहेली है। अरे जिंदगी पहेली है या जो भी है, पर ये चीज बहुत आसान है कि जो आपने सवाल दिया था वो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। 7-8 साल का बच्चा भी आंखें बंद करके सुलझा सकता है मजे में। क्या? माँ कसम, सच में। अरे मस्त क्यों रहे हो? महाराज ये पागल मूर्ख है, इसे छोड़िए महाराज, इसे छोड़िए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्सा नहीं, ना समझे, मूर्ख है। गुरुदेव आपके पैर पकड़ के माफी मांगेगा ये। गुरुदेव पैर आगे कीजिए। पैर पकड़ू?
रहने दो। तो मैं माफ किया। आज मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा, इसके सही जवाब इसने दिए तो मैं तुम्हारे तीनों बेटों को कुछ जरूर देकर जाऊंगा। लेकिन अगर जवाब गलत निकला या इसने जवाब नहीं दिया तो क्या गुरुदेव? मृत्युदंड। लेकिन गुरुदेव मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त? तो गुरुदेव शर्त कुछ इस प्रकार है कि जो मुकाबला होता है ना वो बराबरी का होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं तो मेरे पास भी एक हक है आपसे सवाल पूछने का। क्या आपको ये मंजूर है? एक सवाल आप, एक सवाल मैं। मंजूर? सुना है माँ बाप के कर्मों का फल औलाद भुगतती है, लेकिन यहाँ तो औलाद के कर्मों का फल उसके माँ बाप दोनों भाइयों को भुगतना पड़ता। आज हमारा मरना तय है। ऐसे मंजूर करते हैं आप? ठीक है, पूछ लेना तुम सवाल मुझे, लेकिन पहले सवाल मैं पूछूंगा जी। और मेरे सवालों की कठिनाई 3 गुना ज्यादा होगी। गुरुजी अगर आपकी 30 गुना ज्यादा भी होगी ना कठिनाई, तब भी वो मेरे स्तर से बहुत नीचे है। हाँ, देख लो। ठीक है। मेरा पहला सवाल है, सबसे कठिन सवाल पूछिएगा, सबसे कठिन। पांच गुना ए अधिकतर 10 गुना ए बराबर 150। तो एक का मूल्य कितना हुआ? बताओ, इसे ध्यान से देखो और फिर जवाब दो मुझे। समझे तुम? बिल्कुल समझा। बताओ, तुम जवाब दो। ए का मूल्य हुआ 10। इतनी जल्दी हल कर दिया? तो क्या आपकी तरह 3 दिन लगाऊं? क्या हुआ गुरुजी, उंगलियां कम पड़ गई क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद भी इस सवाल का जवाब पता ही नहीं है, तभी तो आप ये बहाने बना रहे हैं। नहीं पता ना? ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है, जीवन एक पहेली। बिल्कुल। इसका मतलब हम बच गए गुरुदेव। इतना भी खुश मत हो सौर्य बेटा, हमारी जिंदगी और मौत के बीच में अभी भी एक मूर्ख खड़ा है। गुरुजी को मूर्ख बोला? ये आपको नहीं बोलते? इसे मूर्ख बोला, इसे। अरे ये नहीं, इससे ज्यादा तो तुम मूर्ख हो, इसलिए इसे मूर्ख कहना बंद करो। समझे? क्या बात है गुरुदेव, अब आपने बहुत अच्छी बात कही। तुम सब पे तलवार अभी कायम है, समझे? मुझे ये बताओ बेटा कि तुमने ऐसे सवालों का हल करना कहाँ से सीखा? 8वीं कक्षा में मिस पिंकी। जहां से आपने नहीं सीखा वहां से मैंने सीख लिया। पर ठीक है, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अपना सवाल पूछूं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, पूछो, जो भी सवाल पूछना चाहो पूछो, हम जवाब देंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल, तो अभी मैं बना रहा हूं एक ट्रायंगल, मतलब त्रिकोण बना रहा हूं जिसकी 2 भुजाएं जो है वो 90 के अंश पे जुड़ी हुई हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे गुरुजी, अगर ये वाली भुजा की मूल्यता 3 है और इसका मूल्य 4 है, तो इस सबसे लंबी जो ये भुजा है ये कितनी लंबी है? क्या बनाया इसने? बताइए, सोचिए। कुछ मिला? कुछ जवाब मिला? अरे ये तो प्रश्न ही नहीं है, पहले प्रश्न तो पूरा करो। माँ कसम गुरुजी, प्रश्न बहुत पहले पूरा हो गया था। हाँ देखिए, करिए, इस्तेमाल कीजिए, गणित लगाइए अपना। माना
कि जिंदगी एक सवाल है गुरुजी। पर ये कोई सवाल है गुरुजी?